यार, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों की जो हर उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जो साधक होता है या जो ज्ञानी ध्यानी अथवा आध्यात्मिक प्रकार का जो व्यक्ति होगा, उनके अंदर ऐसे लक्षण अक्सर पाए जाते हैं। और न केवल दूसरे में, बल्कि अगर आप खुद को भी चेक करना चाहते हो कि क्या आप वास्तविक अर्थों में आध्यात्मिक हैं, ज्ञानी हैं या ध्यानी हैं, तो अगर ये लक्षण जिनकी अब मैं बात करने जा रहा हूं, अगर अधिक से अधिक आप अपने अंदर पाते हैं, तो आपको मान लेना चाहिए कि आप अध्यात्म में अच्छी गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लक्षण आपके अंदर कम से कम आपको अपने अंदर नजर आए, तो ये भी आपको मान लेना चाहिए कि अभी आपका सफर काफी लंबा है। और हमें क्यों जरूरी है इस प्रकार के लक्षणों को जानना और समझना दूसरे में या अपने में? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत बार किसी दूसरे व्यक्ति से सम्मोहित होकर या उससे प्रभावित होकर या बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए उसके ऊपर अंधश्रद्धा करके या दूसरों की देखा देखी कि दूसरे उनको मान रहे हैं तो मैं भी मान लेता हूं, या उधार का ज्ञान इकट्ठा करके दूसरी की बातों को अपना समझ के हम अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं, जबकि हमारे अंदर वो अनुभव नहीं होता है। और फिर क्या होता है इस चीज का नुकसान, कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें चेक होता है कि वाकई आप उतने ज्ञानी हैं जितना आप मानते हैं, लेकिन अगर वो ज्ञान आपका ना हुआ तो फिर उस परिस्थिति में आप फेल हो जाते हैं। और आपको पता चलता है कि मैं तो एक रंगा सियार निकला जो जरा सी बारिश हुई और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। तो ऐसा ना हो, आप अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी सच्चाई को आप जान सकें, किसी भ्रम में आप ना रहें, उसके लिए जरूरी है कि आप इन लक्षणों को अच्छी तरह से समझें। और दूसरी बात, दुर्भाग्यवश कुछ लोग भोले भाले लोगों का शोषण करने के लिए भी झूठे ज्ञानी बन जाते हैं और अपने उस ज्ञान से उनको प्रभावित करके उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं। तो कोई आपका शोषण ना कर पाए, इसके लिए भी जरूरी है कि आपके अंदर, आपकी नजर में यह परख होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है वो सच्ची बात कर रहा है या झूठी बात कर रहा है। तो अब हम उन लक्षणों को जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या लक्षण हैं जिनसे कि आप जान पाएंगे कि सामने वाला या आप कितने पानी में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहली बात उस व्यक्ति के अंदर होगी जो अनुभवी होगा, ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा और जिसके अंदर अध्यात्म के गुण पैदा हो चुके होंगे, जो साधना में रत रहने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति देर सबेर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से ये गुण व्यक्ति में आने शुरू हो जाते हैं, इसमें समय लगता है। और जितना ज्यादा व्यक्ति अनुभवी होता चला जाएगा उतने ज्यादा ये गुण उस व्यक्ति के अंदर आते चले जाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि एकदम से ये गुण नहीं आएंगे। आपको 5, 10, 20 साल, 30 साल, पूरा जीवन आप अपने आप को जब झोंक देंगे संघर्ष में, साधना में, तब आपके अंदर ये गुण पैदा होने शुरू होती हैं। तो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आते हैं। तो सबसे पहला गुण जो उस इस प्रकार के व्यक्ति में होगा, सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति में, कि वो वर्तमान में रहना सीख जाएगा। वो, उसका दिमाग भूतकाल और भविष्य काल से हट जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करेगा। क्यों? हम क्यों ज्यादातर भविष्य काल की सोचते हैं? अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण। तो जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं या सीमित हो जाती हैं, क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है कि इन इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, इनसे केवल दुख ही प्राप्त होता है। तो अपने अनुभव से जब वो इस चीज को जान लेता है तो उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं या सीमित हो जाती हैं। और जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली वर्तमान में रहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब भविष्य में जाने का जो कारण था, इच्छाएं थी, वो ही नहीं रही, तो भविष्य भी नहीं रहा। तो फिर वह व्यक्ति वर्तमान में आनंदित होकर रहना शुरू कर देता है। और ना केवल उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि उसकी जरूरतें भी कम से कम होनी शुरू हो जाती हैं। उसको जितना शरीर को जीने के लिए जरूरत है, बस उतनी ही उसको आकांक्षा होती है, इससे ज्यादा की वो आकांक्षा नहीं करता है। तो बहुत कम जरूरतों में ही ऐसा व्यक्ति जीने लग जाता है। और ऐसे व्यक्ति का जो मोटो होता है वो होता है सादा जीवन, उच्च विचार।
यानी कि आप उसके जीवन में हर चीज में सादगी को देखेंगे। उसके अंदर दिखावा नहीं होगा, दिखावे करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। जो भी वो चाहे गरीब है, सादा है, जैसा भी है, वो स्पष्ट होगा। किसी प्रकार की वो लाग लपेट और धोखे से ऐसा व्यक्ति आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। उसके अंदर लोभ नहीं होगा कि किसी लोभ के वश वो आपको फंसाने की कोशिश करे या अपनी ओर प्रेरित करने की कोशिश करे, ऐसा भी उसके अंदर नहीं होगा। उसके अंदर से सांसारिक चीजों की कामना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे मालूम हो चुका होगा, उसे अनुभव हो चुका होगा कि ये सांसारिक चीजें साथ नहीं जाएंगी, मृत्यु इन सबको मेरे से छीन लेगी। तो इन अनुभव से, इस ज्ञान से वह व्यक्ति आत्म संतुष्ट हो जाता है। उसे बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वह अपने भीतर ही सभी चीजों को प्राप्त कर लेता है। तो जब उसके अंदर इतनी संतुष्टि की भावना आ जाती है, जब वैसा व्यक्ति इतना आत्म संतुष्ट हो जाता है, तो वो बहुत ही सुकून और चैन के साथ रहना शुरू कर देता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो रोज उसको देखने वाला होगा, वो उसे ऐसा लगेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है, कभी इसको हमने बेचैन ही नहीं देखा। तो इस प्रकार के उसमें गुण आने शुरू हो जाएंगे। और इसी कारण से जब वो उसमें आत्म संतुष्टि आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगा, तो उसमें स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। वो एक जगह पर टिक जाएगा। उसकी जिंदगी से भाग दौड़, आपाधापी, इधर जा उधर जा, वहां की सैर के लिए ट्रैवल, ये सब उसकी लाइफ से विदा हो जाएगा। और वो जितना ज्यादा होगा, एक ही जगह पर शांति के साथ पड़ा रहेगा, बैठा रहेगा। और ये नहीं कि वो कोई कि उसके उसके मन में कोई इच्छा ऐसी नहीं रही, उसकी इच्छा ही उसका आनंद बन जाएगी। बस वो हर पल आनंदित रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को आप कभी नकारात्मक नहीं देखेंगे, नेगेटिव नहीं देखेंगे, वो हमेशा सकारात्मक रहेगा। जैसे ही कोई नकारात्मकता आएगी तो वो उसको उसी वक्त सकारात्मकता में परिवर्तित कर देगा। और कोई भी ऐसी व्यक्ति व्यक्ति या कोई ऐसी स्थिति जहां पर उसे लगे कि ये नकारात्मक है, तो वहां पर वो थोड़ा असहज हो जाएगा और उस नकारात्मक व्यक्ति और स्थान से ऐसा व्यक्ति दूर चला जाता है। या तो उसको बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसे लगता है कि मैं इसे बदल नहीं सकता हूं सकारात्मक में, तो फिर वो खुद ही उस स्थान से दूर हट जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति समस्या को सोल्व करने की कोशिश करता है। समस्या के ऊपर वो माथापच्ची नहीं करेगा कि हाय ये हो गया वो हो गया, वो समस्या के निदान पर जोर देगा और कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी समस्या का निदान करके शांति की स्थिति को दोबारा से स्थापित किया जा सके। इसके अलावा ध्यान के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से और अपने पूरे जीवन के अनुभव के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, विवेकवान, समझदार, मेच्योर, इंटेलिजेंट और अंडरस्टैंडिंग वाला हो जाएगा। उसके अंदर का ज्ञान विकसित होना शुरू हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान हो चुका होगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग लाइफ की डेवलप हो चुकी होगी, तो उसके अंदर के जो सारे दुख है, तनाव है, तकलीफें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि इन सभी दुखों का, तनाव का, तकलीफों का जो कारण होता है वो अज्ञानता होती है, इमेच्योरिटी होती है। भगवान बुद्ध ने भी बोला है कि हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, उनके मूल में हमारी इच्छाएं या हमारा अज्ञान ही कारण होता है। तो जब आप इच्छाओं से ही दूर हो गए, आपका अज्ञान ही जब खत्म हो गया, तो फिर दुख और तनाव और तकलीफें भी आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। या अगर आपके जीवन में कोई दुख और तनाव आएगा भी और आपको लगेगा कि मैं इसको दूर नहीं कर सकता, कुछ ऐसा कारण हो गया, कर्म के भी सिद्धांत होते हैं, तो उस दुख में भी वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा, उसमें भी वो सहज ही बना रहेगा। जबकि आम आदमी उस दुख में पागल तक हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जब दुख और सुख कोई भी परिस्थिति हो, उसमें सम बना रहेगा, अनुदिग्न रहेगा, कंपित नहीं होगा। कोई भी बाहर की परिस्थिति उसे कंपायमान नहीं कर पाएगी। ना तो वो इज्जत से फूल जाएगा कि मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, ना ही वो बेइज्जती से, अपमान से दुखी होगा। और वो कभी भी तुलना नहीं करेगा अपनी किसी के साथ कि सामने वाला तो व्यक्ति इतना बड़ा है, मैं इतना छोटा हूं, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं। दूसरा उसके लिए नगण्य हो जाएगा, वो अपने में ही स्थित हो जाएगा। तो जब तुलना चली गई, दिखावा चला गया, क्योंकि अब उसे कुछ सिद्ध नहीं करना है कि मैं, मेरे को बड़ा मानो, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, उसके लिए वो कोई दिखावा करे,
ऐसा भी नहीं, वो ये चाहेगा भी नहीं कि तुम उसे बड़ा मानो, वो छोटा होने में ही संतुष्ट रहेगा। और ऐसा व्यक्ति वाचाल नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, इवन सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो तभी बात करेगा जब दूसरा सामने वाला उसे सुनने की स्थिति में होगा। अदरवाइज वह बहुत कम बोलेगा, मितभाषी बोल होगा और सारांश बोलेगा। कोई बहुत बड़ी बातों को भूमिका बनाकर वो अपनी बात नहीं बोलेगा। जो सार निचोड़ होगा वो सिर्फ उतनी ही बात करेगा और काम की बात करेगा। फालतू की बातें, गप्पे मारना, अर्थहीन बातें करना वो उससे नहीं हो पाएगा। इसके अलावा, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में ध्यान खिलना शुरू होता है, अध्यात्म प्रवेश करना शुरू करता है, तो उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। तो बुद्धि पवित्र होने से व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है और हृदय शुद्ध होने से व्यक्ति प्रेम पूर्ण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति का हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है और इसी शुद्धता और पवित्रता के कारण फिर उसके अंदर संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। वह बहुत उदार हो जाता है और ऐसा व्यक्ति फिर बिना शर्त के, बिना किसी कंडीशन के हर किसी से प्रेम करने वाला हो जाता है। उसके अंदर हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए सहानुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति इंसानियत में विश्वास करता है, सेवा भाव में विश्वास करता है और सहयोग में विश्वास करता है। उसके अंदर छल, कपट, जहर, निंदा, नफरत, ऐसी जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति न केवल अपने परिवार के सदस्यों से या मित्रों से, अपितु अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को भी ये समझता है कि इसकी अज्ञानता है, ये समझ नहीं पा रहा है, वरना इसका कोई कसूर नहीं है। मतलब शत्रुओं में भी वो दोष नहीं देख पाता है, तो उसको भी वो माफ कर देता है, उससे भी वो प्रेम करता है। तो जो व्यक्ति न केवल अपने मित्र बल्कि शत्रुओं से भी प्रेम करे, वही सही अर्थ में ज्ञानी है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर आप क्रोध नहीं पाएंगे, अहंकार नहीं पाएंगे। अहंकार ही तो वो चीज है जिससे जो बदलकर उसके अंदर प्रेम बनाए। और ऐसा व्यक्ति कट्टर नहीं होगा। वह हर समाज की दूसरी जो मान्यताएं हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सबका सम्मान करेगा। और ना केवल वो अपने परिवार से या मित्र से या अपने शहर के नागरिक से, बल्कि वो पूरी दुनिया के नागरिकों से प्रेम करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि ना केवल मेरे घर में सुधार हो, मेरे शहर में सुधार हो, बल्कि पूरी दुनिया में प्रेम फैल जाए, पूरी दुनिया का सुधार हो। ऐसा उसका दृष्टिकोण, इतना बड़ा उसका दृष्टिकोण होगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एक चीज उसमें रहेगी कि वो अनासक्त होगा, वो नॉन अटैच्ड रहेगा, उसका मोह नहीं होगा किसी चीज के साथ। हो सकता है कि वो आपसे बहुत आपको दिखाएं कि मुझे आपसे बड़ा प्रेम है, मैं बड़ा आपका ख्याल रखता हूं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि वो आपके साथ अटैचमेंट करते हैं। वो आपको बांधेंगे नहीं अपने प्रेम में, वो खुद भी अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, यानी कि आपके प्रेम को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देंगे कि आप उन्हें बांधने की कोशिश करें। ना वो आपको इतना प्रेम इस प्रकार से करेंगे कि आपको लगे कि मुझे तो ये व्यक्ति बांध रहा है। तो ऐसा व्यक्ति खुद भी स्वतंत्र रहता है और दूसरे को भी पूरी स्वतंत्रता देकर रखता है। यानी कि जियो और जीने दो, इस प्रकार की कंडीशन के साथ ही ऐसे व्यक्ति काम करते हैं। और जो कर्म भी वो कर रहे हैं, कर्म भी ऐसे व्यक्तियों को कर्म करने की भी इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो संसार में है तो उन्हें रहना है, तो वो कर्म तो करेंगे, लेकिन किसी लोभ के कारण नहीं, बल्कि अनासक्त भाव से कर्म करेंगे। एक उनका कर्म करना एक ऐसे ही होगा कि जैसे वो कोई लीला कर रहे हैं, तो कर्म भी वो एक अनासक्त भाव से परमात्मा का आदेश मानते हुए, परमात्मा को समर्पित करते हुए ही ऐसे व्यक्ति अपना कर्म भी करते हैं। और क्योंकि ऐसा व्यक्ति निरंतर अपनी साधना में, सजगता में लगे रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो जब इस प्रकार कोई व्यक्ति निरंतर लंबे समय तक साधना में रत रहे, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जागरूकता आनी शुरू हो जाती है। वो मैक्सिमम टाइम अवेयरनेस में रहते हैं, सजगता में रहते हैं, जिसके कारण से उनके अंदरूनी जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट रहते हैं, उनकी सिक्स सेंस सक्रिय रहती है,
उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है और उनके अंदर कई प्रकार की ऐसी शक्तियां भी आ जाती हैं, रिद्धियां सिद्धियां भी आ जाती हैं जो आम आदमी के बस की बात नहीं होती। लेकिन वो रिद्धियां सिद्धियां होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति उनका प्रदर्शन नहीं करता कि देखो मेरे पास कितनी ताकत है, और ना ही ऐसा व्यक्ति उन रिद्धि सिद्धियों का अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति अक्सर आप देखेंगे कि भीड़ भड़क्के से थोड़ा दूर रहते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर प्रकृति में रहेंगे क्योंकि ये बहुत शांति प्रिय और पीसफुल माइंड के लोग होते हैं। तो ये प्रकृति में, नेचर में, शांति में रहना पसंद करते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अपनी नेचर को रिजर्व कर लेते हैं। क्यों? आदमी दोस्त बनाता क्यों है? इसलिए बनाता है क्योंकि उसको अपने साथ अच्छा नहीं लगता, वो अपने अंदर एक खालीपन को पाता है। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति अपने अंदर सब पा लेते हैं, तो उन्हें बाहर किसी कंपनी की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो अपने में ही मस्त हो जाते हैं। और जब वो अपने में भी मस्त रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी उद्देश्य के बैठे रहते हैं। उस दौरान भी वो उनका गहरा चिंतन चलता रहता है, विश्लेषण चलता रहता है, खोज चलती रहती है, वो एक्सप्लोर करते रहते हैं अपने अंदर और गहरे। तो ये सब लक्षण उनके मोटे मोटे मैंने आपको बताए हैं। एक बात और, ऐसा व्यक्ति बहुत रहस्यमयी होगा और अगर आप उनको बुद्धि के द्वारा समझना चाहें तो समझ नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्ति पारे की तरह होते हैं, अगर आप उन्हें मुट्ठी में बंद करना चाहेंगे तो फिसल के बाहर निकल जाएंगे। तो इतना आसान भी नहीं होता ऐसे लोगों को समझना। मैंने हालांकि लक्षण जरूर बताए हैं, लेकिन कुछ लोग जो बहुत रहस्यमयी होते हैं वो कि अपने आप को बस किसी तरह से वो दूर ही रखते हैं, हर झमेले से, हर सिस्टम से। तो इसी के साथ मेरे ये बात कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है कि आपको इन बातों से समझने की आपको सहयोग मिलेगा समझने में, ना केवल दूसरों को बल्कि अपने आप को भी। अगर आपके अंदर ये लक्षण आपको लगता है कि है तो आप अपने आप को धन्य भागी समझें, आप सही मार्ग पे हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इससे तो आपको उल्टे ही लक्षण है, तो आप फिर विपरीत मार्ग हैं, विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसा आप मान के चलें। तो अपने आप को अगर आप कहीं गलत हैं तो ठीक करने की कोशिश करें। धन्यवाद।